ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कमीनो, मुझ पर शराब गिरा रहे हो। तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं इस जिले की डीएम हूँ। तुम सबकी वर्दी उतरवा के रहूंगी। अरे भाई, ये तो डीएम निकली। फिर तो आज मजा दुगना। इतनी बड़ी अफसर के साथ सोने का मजा ही कुछ और होगा। बहुत बातें हो गई, पकड़ो साली को। आज इसकी सारी गर्मी निकालते हैं। रोड पे कोई आ जाएगा। डीएम साहिबा की आग ठंडी करने के लिए नीचे जंगल में ले चलते हैं। अब चिल्ला जितना चिल्लाना है। जंगल में तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तेरी चीख भी गूंज कर वापिस आएगी। कोई बचाने नहीं आएगा तुझे। मैं आपकी हर बात मानने को खुशी खुशी तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? अच्छा, हम तेरा सब कुछ लेने वाले हैं और तू शर्त लगा रही है। चल बोल, क्या है तेरी शर्त? अगर जबरदस्ती करें तो आप मुझे तीनों पा सकते हैं, मगर अगर कोई खुशी खुशी मुझे पाना चाहता है तो मैं किसी एक के साथ ही सोऊंगी। जब हम तीनों तुझे जबरदस्ती पा ही सकते हैं तो किसी एक के साथ सोने में क्या फायदा? उस एक को क्या खास इनाम मिलेगा? जबरदस्ती में तो मैं सिर्फ एक लाश की तरह हूँ, बेजान। लेकिन अगर मेरी मर्जी शामिल हो तो मैं उसे वो मजा दूंगी जो उसने पूरी जिंदगी नहीं देखा होगा। फैसला तुम्हारा है। मेरी बात सुनो, पहले मैं जाता हूँ, वो राजी वाला मजा मैं लूट लेता हूँ। बाद में तुम दोनों अपनी मर्जी चला लेना, जो बचेगा वो तुम्हारा। तो फैसला हो गया। कौन आ रहा है मेरी खुशी पाने? मैं हूँ वो खुशनसीब। तेरी इस शर्त और तेरी खुशी का हकदार सिर्फ मैं हूँ। तो फिर इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ और मुझे यकीन दिलाओ कि मेरा फैसला गलत नहीं है। अब कहानी शुरू होती है। कानून की किताब में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग पन्ने नहीं होते। जब तक मैं इस जिले की डीएम हूं, इंसाफ की दहलीज पर सबका कद बराबर होगा। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी डर की जरूरत नहीं। मेरे दफ्तर के दरवाजे आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन याद रखिएगा, मेरा ये कलम सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देगा। मोहन, जल्दी गाड़ी निकालो, घर के लिए निकलना है, बहुत देर हो चुकी है। मैडम जी, मेरी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई है। अभी घर से कॉल आई थी। क्या मैं घर जा सकता हूँ? तो तुम उसे तुरंत अस्पताल लेके जाओ, देरी मत करो। और सुनो, तुम एक काम करो, मेरी गाड़ी ले जाओ, घर जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं मैडम, मेरा घर पास में ही है, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। ठीक है। अगर कोई परेशानी हो, पैसे की जरूरत हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। जी मैडम, धन्यवाद। ये क्या मुसीबत है? इस खटारा को भी अभी खराब होना था। पापा को फोन करती हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। अब मैं क्या करूँ? न गाड़ी स्टार्ट हो रही है, न ही फोन लग रहा है। किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक हाईवे है, शायद वहां से कोई ना कोई मिल जाए। मुझे जैसे तैसे करके हाईवे तक पहुंचना होगा। अरे, सामने कुछ लाइटें दिख रही हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। अरे बादशाह तो मेरे पास है।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वर्दी पहनकर यही काम है क्या? ड्यूटी पे हो और सड़क पे बैठ के शराब पी रहे हो। अरे ओ मैडम, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, समझे? आपके खूबसूरत मुखड़े से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अरे यार, इतनी रात को इतनी सुंदर हुस्न की परी कहाँ जा रही है? हमारी तरफ भी तो देख लो, हम भी आपकी सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या आपको? अपनी नहीं तो कम से कम इस वर्दी की तो इज्जत रख लो। आप लोगों को इस वर्दी को पहनने का कोई हक नहीं है। अरे मैडम, हमें ज्ञान मत दीजिए। वो सब छोड़िए, आज तो आपको हमारे साथ ये शराब पीनी ही पड़ेगी। वैसे भी आपको देख के तो दिल में कुछ कुछ हो रहा है। प्लीज एक बार हमें खुश कर दीजिए मेरी जान। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की सेवा तो के लिए ये भी वही है। गुंडागर्दी के लिए नहीं। बिना झिझक रिश्वत शर्म मांग रहा आनी है। चाहिए तुम्हें। मतलब पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है। क्या ये भी देख रहे हो उतना ही तुम लोग? गुनहगार है। बिना झिझक रिश्वत मांग रहा है। आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाथ हटाओ। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रुको, मैं इस जिले की डीएम हूँ। अभी के अभी तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगी। मैडम तो डीएम निकली। अब तो और मजा आएगा। पीछे हटो। एक कदम भी आगे आए तो गोली चला दूंगी। एस्केप। Right there. Drop the weapon. अरे बादशाह तो मेरे पास है। सर, कल रात मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गंभीर मामला है। वो तीनों पुलिस वाले ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में थे। उन्होंने मुझे रोका, बदतमीजी की और जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सब वर्दी पहनकर किया गया। मैं चाहती हूँ कि उन तीनों हवलदारों के खिलाफ तुरंत रिपोर्ट दर्ज की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करती हूँ कि उन तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए ताकि आगे कोई भी किसी महिला के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करे। मैडम, मैं आपकी बात समझता हूं और उससे सहमत भी हूं, लेकिन बिना ठोस सबूत के किसी के खिलाफ कार्रवाई करना कानूनन संभव नहीं है। कानून को ठोस सबूत चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जुटा सकें तो मैं इस केस में आगे कार्रवाई कर पाऊंगा। सर, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है? पैसे हैं तुम्हारे पास? रिपोर्ट लिखवाने के 5,000 लगते हैं, पैसे निकालो, लिख दूंगा तुम्हारी रिपोर्ट। सर, हमें कानून मत पढ़ाइए। कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। आप मुझसे खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। आप अपना काम कीजिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है और अभी। ओए लड़की, मेरे सामने जुबान चला रही है, जानती भी है मैं कौन हूँ। अभी के अभी तुझे अंदर कर सकता हूँ। ज्यादा अकड़ मत दिखा, पैसे दे, नहीं तो यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। बड़ी आई रिपोर्ट लिखवाने, निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकलवा दूंगा। देखिए इंस्पेक्टर, आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अपनी हद में रहकर बात कीजिए। मुझे कानून बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ और रिपोर्ट लिखवा कर ही जाऊंगी, समझे? आपको पता भी है कि आपके थाने में क्या चल रहा है। अब तो आपको और उन हवालदारों को सस्पेंड करवाना ही पड़ेगा। इस पूरे थाने को साफ करना पड़ेगा।
आप लोग इस वर्दी के लायक नहीं हैं। मैं आप सबको सस्पेंड करवा के रहूंगी। अरे लड़की, तुम हो कौन और ये सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत बन, वरना इतना मारूंगा कि घर तक चलकर नहीं जा पाएगी। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे गुस्सा मत दिला, समझी? तुम हो कौन और ये सब क्या बक रही हो? ज्यादा होशियार मत मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप जिले की डीएम हैं। सॉरी मैडम। बताइए, आप किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हैं? मैं अभी रिपोर्ट लिख देता हूं। तुम लोग आम जनता के साथ भी यही हरकत करते हो, है ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कानून की असली ताकत क्या होती है। तुम्हें ये वर्दी जनता की सेवा के लिए दी गई है, लेकिन तुम लोग इसी वर्दी के नाम पर जनता को लूट रहे हो, गलत काम कर रहे हो। ये वर्दी तुम लोगों के लायक नहीं है। अब कल तुम लोगों का फैसला होगा, तैयार रहना तुम सब। रेट मचाते कि जीवन एग्जाम वेस्ट है आलमली शायद प्यार। सर, मैंने आपको पूरा मामला बता दिया है। कल रात से लेकर थाने में जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने आपके सामने रख दिया है। मैडम, थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। अगर हम उनकी फुटेज देख लें तो साफ पता चल जाएगा कि इंस्पेक्टर ने आपके साथ वास्तव में क्या किया था। चलिए अभी थाने चलते हैं, सीसीटीवी फुटेज वहीं साथ में देखेंगे। थाने की सीसीटीवी फुटेज तुरंत दिखाइए। आज डीएम अंजलि शर्मा के केस का फैसला आने वाला है। देखते हैं आज कितने बड़े अफसरों को सजा मिलती है। देखते हैं आज कितने बड़े बड़े अफसरों को सजा मिलती है। या फिर पुलिस वाले हमेशा की तरह इस बार भी बच निकलेंगे। आज का फैसला सिस्टम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन इस बार मामला अलग था। सामने कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि जिले की डीएम खुद खड़ी थी, जिन्होंने अपने ही सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। पीछे बैठे ये वही 3 हवलदार और वही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने उस रात सड़क पर एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। यह मामला सिर्फ एक महिला अधिकारी के साथ बदतमीजी का नहीं है, यह हमारे सिस्टम की सच्चाई है, जहां कुछ लोग ताकत के नशे में यह भूल जाते हैं कि कानून क्या होता है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और गवाह भी मौजूद हैं। प्लीज इंस्पेक्टर, यू मस्ट रजिस्टर माई कंप्लेंट। I told you already, this is not a police matter. नाउ लीव। 부스도부스티아가게 막대 디허타운데 퓨비스가자 उससे पक्के त्रुसो पार के साथ जो भागी रहा। बचाव पक्ष, आप अपनी बात रखें। माय लॉर्ड, यह सब एक गलत फहमी थी। मेरे मुवक्किलों का कोई गलत इरादा नहीं था, वे सिर्फ आदेशों को लेकर भ्रम में थे। क्या आदेशों को लेकर उलझन का मतलब बदतमीजी और महिला अधिकारी का अपमान होता है? क्या पुलिस वर्दी में रहकर कोई भी ऐसा व्यवहार कर सकता है? डीएम अंजलि शर्मा को स्टैंड पर बुलाया जाए। माय लॉर्ड, मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मैं बस इतना चाहती हूं कि जो भी ये वर्दी पहनता है वो ये याद रखे कि वर्दी सम्मान की निशानी है, ताकत की नहीं। मैं डर सकती थी, लेकिन अगर मैं चुप रहती तो आने वाली और महिलाएं हमेशा डरती रहती। कोर्ट में बैठे सभी लोग उनकी बात सुनकर भावुक हो उठे। ये केवल एक महिला की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के आत्मसम्मान की आवाज थी। ये मामला केवल डीएम का नहीं है, ये हर उस इंसान का मामला है जो अपने अधिकारों के नाम पर गलत करने वालों से डरता है। अगर आज इन लोगों को सजा नहीं मिली तो कल फिर कोई डीएम, कोई आम औरत या कोई गरीब आदमी इसी तरह अपमानित किया जाएगा। सभी सबूतों और बयानों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इंस्पेक्टर और तीनों हवलदारों ने शराब के नशे में न केवल डीएम के साथ बदतमीजी की, बल्कि अपने कर्तव्य और पद की मर्यादा का गंभीर उल्लंघन भी किया है। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह पाया गया है कि आरोपी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह और तीनों हवलदार
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 महिला से छेड़छाड़, धारा 376 उपधारा दोषी, सरकारी पद पर रहते हुए यौन उत्पीड़न का प्रयास, 7-8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं। अतः यह अदालत आदेश देती है सभी आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है और प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो सजा में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास जोड़ा जाएगा। कोर्ट यह भी आदेश देती है कि आरोपियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। जज की आवाज पूरे कोर्ट में गूंज उठी। पूरा हॉल सन्न था। बस एक महिला की जीत की गूंज बाकी रह गई थी। हर जगह यही हेडलाइन थी, डीएम अंजलि शर्मा ने अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर इंसाफ की नई मिसाल कायम की। कोर्ट का फैसला सुनते ही पूरा हॉल दंग रह गया। कुछ पुलिस वाले जिन्होंने पहले आरोपियों के साथ काम किया था, नजरें झुकाए खामोश खड़े रहे। अब वहां कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ पछतावे और शर्म का सन्नाटा था। जो चारों आरोपी कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब उन्हें हवालात की तरफ ले जाया जा रहा था। शर्म और डर साफ दिखाई दे रहा था। बाहर कोर्ट के गेट पर लोग तालियां बजाने लगे। हर कोई उस एक महिला के साहस को सलाम कर रहा था, जिसने अपने ही सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर सच की जीत दर्ज कराई थी। A decision has been reached. How do you feel about the judgment? The truth has prevailed. मैम, आपको कैसा लग रहा है? आपने पूरा सिस्टम हिला दिया। मुझे बस इतना लगता है कि कानून अभी भी जिंदा है। Look here, madam. What about the case? Clear the way. Everyone move back now. लोग उन्हें जाते हुए देखते रह गए और पीछे रह गया एक सबक फब। जब एक औरत अपनी सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ी होती है। अगले ही दिन उस थाने में नया स्टाफ नियुक्त किया गया। अब ये थाना कानून का प्रतीक बनेगा, डर का नहीं। जिले के लोगों ने राहत की सांस ली। हर गली, हर चौराहे पर एक ही चर्चा थी कि डीएम अंजलि ने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए किया जो इंसाफ की उम्मीद रखता था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको भी लगा हो कि सच्चाई की जीत हमेशा जरूरी है, तो एक लाइक तो बनता है। आपका हर एक लाइक हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और बने रहिए हमारे साथ जीवन से जुड़ी कहानियों की इस यात्रा में।